मैम हिंदी में बोलना। यस यस यस। एक मिनिट, मी टायमिंग वगैरे फक्त बघते, किंवा टायमिंग वगैरे तुम्हाला मिळेलच ऑनलाईन कुठेही। सो जो कल का ग्रहण है वो महाराष्ट्र में, इंडिया में दिखने वाला है। सो आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं कि बहुत ज्यादा ये एक खगोलीय मेथड है, आपको पता है ना, मतलब सन, अर्थ एंड मून, इनका जो कुछ रिलेशन है वो एक दूसरे के सामने आने की वजह से अर्थ के यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो ये है, लाइट है, वो कम है। तो पहले के जमाने में क्या था कि अभी जैसे हमारे पूरे स्ट्रीट लाइट वगैरह होते वैसे नहीं होते थे, इसलिए जब ये कम होती थी मून की रोशनी, तो फिर उस वजह से बहुत ज्यादा अंधेरा फैलता था, लिटरली अंधेरा फैलता था दिन में भी। तो तभी फिर उस टाइम पे बताया गया है कि काटना, कैंची वगैरह जो यूज करना है वो यूज नहीं करना है, बिकॉज कुछ भी हार्म हो सकता था, अंधेरा है इसलिए। ओके, तो साइंटिफिकली इसका कुछ भी बेबी के साथ एज सच कनेक्शन नहीं पाया गया है। सो उस चीज का आप बिल्कुल नो करवा दो। ओके, दूसरी चीज है कि आप जितना ज्यादा इस चीज का स्ट्रेस लोगे, उतनी ज्यादा घबराहट अगर आपके मन में जितनी होगी, तो उसके इफेक्ट ज्यादा बैड होंगे इंस्टेड ऑफ ग्रहण के। राइट। सो ग्रहण इज ए साइंटिफिक प्रोसेस। इसमें क्या है कि जैसे मून है एंड हमारा समुंदर है, तो मून से समुंदर के पानी में हाई टाइड लो टाइड आते हैं। सो इट इज, ये भी साइंस ने दिया है या फिर ये भी आयुर्वेद ने बताया है कि मून का हमारे बॉडी पे, हमारे ब्रह्मांड पे बहुत ज्यादा बढ़िया असर होता है। ओके, बट वी विल टेक इट पॉजिटिवली कि ये असर जो है ये हम हमारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए यूज करेंगे एंड बेबीज। मैंने आपको पहले ही बताया है कि बेबी ने आपको चूज किया है, बेबी इन द सेंस सोल, बेबी इन द सेंस सोल ने आपको चूज किया है कि ये मम्मी, ये पापा मुझे चाहिए फॉर व्हाट, मेरे जो प्रीवियस कर्मास है ये मैं इनके साथ रह के कंप्लीट करूं एंड इस जन्म चक्कर से बाहर निकाल के मोक्ष में जाऊं। सो ये बेबी, ये सोल आपके अंदर है, उसके संस्कार को आपको, बैड जो संस्कार से उनको रिमूव करने के लिए, अच्छे संस्कार को इनबिल्ड करने के लिए, अच्छे कर्माज को इनबिल्ड करने के लिए हमें ये दिन अच्छे से यूज करना है। ओके, कैसे यूज करना है, जो शास्त्रों में दिया है वो आप यहाँ पे फॉलो करोगे, यानी इस दिन आपको अच्छे से नामस्मरण करना है। वाय, बिकॉज चंद्र को मन का कारक बताया है। आपण मी मराठीत बोलते की चंद्राला मनाचं कारक सांगितलंय। ओके, मतलब आपके लाइफ में जितना राहु केतु शनि सब जो जितना असर नहीं डालते हैं, उतना ज्यादा असर मून का होता है बॉडी पे, स्पेशली फीमेल बॉडी पे। ओके, वाई, बिकॉज वी हैव हॉर्मोन्स। आपने नोट किया होगा कि पूर्णिमा अमावस्या है तो उस टाइम पे मूड स्विंग्स एंड रोना धोना ज्यादा होता है, घर में कलेश ज्यादा होते हैं, झगड़े ज्यादा होते हैं। सो ये टोटली रिलेटेड है आपके मून एंड हॉर्मोन्स से। ओके, एनर्जी, सो इसे कहते हैं ल्यूनार एनर्जी। ल्यूनार एनर्जी इज टोटली रिलेटेड टू योर हॉर्मोन्स, स्पेसिफिकली फीमेल बॉडी के हार्मोन के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा बार इससे देखे जाते हैं। तो ये ना हो, इसलिए हमें क्या करना है, नामस्मरण का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। तो आप क्या करोगे, कल के दिन के लिए चंद्र है, सिंपल मंत्र है, सोम इज अ सिनोनिम फॉर चंद्र। सो ओम सोम सोमाय नमः। ओके, सो आपके शरीर का जो वाटर कंटेंट है, जिसे हम जल तत्व कहते हैं, वो बैलेंस होगा। एंड आपको जितना टाइम आप कर सकते हो उतने टाइम के लिए आपको करना है। मतलब अगर ये ग्रहण 3 बजे स्टार्ट हो रहा है, 6 बजे तक, मेन ग्रहण जो होता है वो एटलीस्ट 28 to 30 मिनट्स का कुछ तो है, जब एक्चुअली मून जो है वो पृथ्वी के सामने आएगा। बट उसके पहले थोड़े 3 बजे से उसके प्रीवियस जो इफेक्ट्स होते हैं वो बताए गए हैं। बट ऐसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि प्रेग्नेंट लेडीज, वृद्ध लोग जो होते हैं, ओल्ड एज वाले, एंड बच्चों को ज्यादा स्ट्रिक्टली, एंड जो बीमार हैं इनको ज्यादा स्ट्रिक्टली ये चीजें फॉलो नहीं करनी है। ओके,
अभी आपको मैंने जैसे बताया, आपको ये अपलिफ्टमेंट के लिए यूज करना है, बिकॉज बहुत अच्छा दिन है। इस दिन का यूज आप आपके नामस्मरण में करो, आप त्राटक साधना कर सकते हो, आप जर्नलिंग कर सकते हो, आप लिखिए राम 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 राम, आप माला का जप कीजिए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आप सिंपली मेडिटेशन में बैठ के ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः ये कीजिए। बट जो आपको बताया जाता है कि वॉशरूम नहीं जाना है, या फिर पेट में दर्द भी हो रहा है तो भी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, कि ग्रहण के काल में डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, सो प्लीज ये मत कीजिए बीइंग प्रेग्नेंट। आप ये जो 45 मिनट्स का काल है, यहाँ पे हम सब भूखे रह सकते हैं, मतलब जो 6 to 6:30 का है, जो एक्चुअल है, वहां पे आप कुछ नहीं खाओगे पियोगे, एक जगह पे बैठोगे तो चलेगा। बट बिफोर दैट आप 11 बजे से रात के 10 बजे तक ऐसे ही बैठ रहे हो, तो प्लीज ऐसे मत कीजिए। दिस इज नॉट रिकमेंडेड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ऑल्सो एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस ऑल्सो। ओके, आपको आपके बेबी के मूवमेंट्स पे ध्यान रखना है। एक जगह पे ज्यादा बैठने से, एक जगह पे लेटने से, एक ही जगह पे कंटिन्यूस बैठने से भी बेबी के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आप अगर वॉशरूम नहीं जाते हो तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा में एक पूरा चैप्टर है इसके लिए, वेगावरे रोध। मतलब आप जब यूरिन आई है फिर भी नहीं जाते हो, टॉयलेट आई है फिर भी नहीं जाते हो, सो दैट इज बहुत ज्यादा रिस्की है। रोना आ रहा है, रोते नहीं हो, उल्टी आ रही है, उल्टी नहीं करते, सो दैट इंक्रीजेस योर दोषास। सो ये आपको नहीं करना है, वात दोष को बहुत बढ़ाता है। यूरिन आ गई, आप जा सकते हो, टॉयलेट के लिए आ गया आप जा सकते हो, लेकिन वो 45 मिनट्स का काल है, वहां पे आप कुछ मत खाइए, एंड वो सभी कर सकते हैं, राइट। क्यों मैंने बताया, साइंटिफिक प्रोसेस है, बट अगेन मून का इफेक्ट हमारे शरीर पे है। इस प्रकार से हम वो 45 मिनट जो है वो 45 मिनट्स या 35 मिनट्स कुछ है, टाइमिंग चाहिए तो मैं आपको भेजती हूँ ग्रुप पे। उस टाइम पे अवॉइड मत कुछ मत खाइए, अदरवाइज आप खा सकते हो। जिनको कुछ डाउट है, जिनके घर में ये बहुत ज्यादा तरीके से स्ट्रिक्टली आपको बताया गया है, तो आप तुलसी का पत्ता जो है, जो एंटीवायरल तरीके से, एंटीबैक्टीरियल तरीके से काम करता है, तो आपके खाने में आप वो डाल सकते हो, पानी में आप डाल सकते हो, एंड फिर वो खाना वो पानी पी सकते हो। लेकिन प्यास लगी है फिर भी पानी नहीं पीना, भूख लगी है फिर भी खाना नहीं खाना, ऐसे नहीं कर। अगर नहीं लगी है तो इट इज ओके, गुड, अच्छा ही है, बट जानबूझ के आपको भूखा नहीं रहना है। एंड प्यास को, पानी को नहीं ये करना है। आपका जो दूध है, आपका जो पानी का टाइमिंग है वो आप फॉलो करो। टैबलेट्स टैबलेट्स भी कुछ लोग लेने नहीं देते कि कुछ नहीं लेना है, दवाई नहीं लेनी है, तो प्लीज ऐसे मत कीजिए। आपकी जो दवाई चल रही है, जिस टाइम पे चल रही है, उस टाइम पे लीजिए। एंड सिर्फ उस 45 मिनट्स के लिए शांति से बैठ के आंखें बंद करके आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप कीजिए। ओके, इसके अलावा आपको कुछ डाउट है अभी? वो बोलते ना मैम, फिंगर्स बेंड नहीं करने हैं हाँ, नहीं, आपको। दॅट इज नॉट सायंटिफिक। तुम्ही व्यवस्थित तुमच्या कम्फर्टेबल पोझिशनला बसू शकता, त्याच्याने बाळामध्ये काही व्यंग येतं असं ना आयुर्वेदात सांगितलंय ना सायन्समध्ये, आपल्या ह्याच्यामध्ये सांगितलंय, मॉडर्न सायन्समध्ये। ओके, म्हणजे फक्त काय करायचं की खूप अवघड नाही बसायचं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बैठना है, रिलैक्स होके आपको सिर्फ लेट के, ऐसे हम चेयर पे जैसे बैठते हैं ना, या फिर सोफे पे आप बैठते हो, वैसे उस 45 मिनट्स में आपको बैठना है। अदरवाइज आप नॉर्मल कर सकते हो, लेकिन होली है एंड जानबूझ के मैं खेलने के लिए जा रही हूँ, तो प्लीज ऐसे मत कीजिए, वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, बिकॉज अगले साल आप बेबी के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। वाई अवॉइड कीजिए? अगेन, मून है, उसकी एनर्जी लो है, तो पूरे क्लाइमेट में भी वायरसेस बैक्टीरियाज ये बढ़ने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। ये साइंस ने प्रूव नहीं किया है, बट ये आप ऑब्जर्व करोगे, इस टाइम पे ज्यादा इन्फेक्शंस बढ़ते हैं, इस टाइम पे ज्यादा बैड बैड थिंग्स होते हैं, सो ये अफेक्ट करता है। बट इसीलिए आप वहां पे बाहर जाके वो चंद्र ग्रहण ही देखोगे, इतना मत कीजिए, अगले साल देख लीजिए, या फिर अगले साल बाहर खेलिए। ओके, मैम वो सूतक पीरियड जो होता है उसमें कुछ नहीं करना रहता, राइट? उसमें आप बैठ के नामस्मरण कर सकते हो, बस। लेकिन ओके। उसमें अगर भूख लगी तो खाना खा सकते हो, ऐसे नहीं है। सिर्फ वो 45 मिनट्स का जो है ना, वहां पे आप फॉलो करो। ठीक है। थैंक यू।
टॅबलेट्स कोणाच्या पण पोटात कुठेही दुखलं तर आज ग्रहण आहे, मी आज दवाखान्यात जाणार नाही, प्लीज असं करू नका. ओके, खूप वाईट एक्सपिरियन्स आहेत, मी नाही शेअर करणार, पण तुम्ही प्लीज असं काही करू नका. आणि कोणाच्या घरचे बोलत असतील तर त्यांना मला फोन लावून द्या. ओके, किंवा हा व्हिडिओ दाखवा. अजून कोणाला काही शंका? मैम आप ग्रुप पे वो 45 वाला टाइम डाल देना। हाँ, मैं टाइमिंग डालती हूँ, मैंने वो निकाला था स्क्रीनशॉट, लेकिन मिल नहीं रहा है अभी, मैं डालती हूँ टाइमिंग। ओके मैम। और आपको भी बहुत ज्यादा वीडियोस मिलेंगे, बहुत कंफ्यूजन करने वाले, कुछ लोग बहुत साइंस को फॉलो करते हैं, कुछ लोग बहुत ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, तो दोनों का थोडासा एक सुवर्ण मध्य म्हणतो ना आपण, तसं काढून आपण फॉलो करायचं. म्हणजे खूप पण शास्त्राला तोडायचं नाहीये आणि खूप पण सायन्स आहे म्हणून मी बघायलाच गेले तिकडे आणि मग होळीच खेळली, असं पण नाही करायचं. ओके, दोन्हीचं मध्य आपल्या बाळासाठी जे सेफ आहे ते आपल्याला करायचं आहे. डन? और किसी को कुछ डाउट कल के इसमें? मॅम असं काही नाही आहे ना की सकाळपासूनच यू हॅव टू स्टे होम, असं काही आहे की टायमिंग जे 11 नंतर घरी राहिलात तर बेटर आहे. ओके. ऑफिस असेल तर वर्क फ्रॉम होम वगैरे काही जमते तर बघा, किंवा 11च्या नंतर घरी राहिलात तर बेटर आहे. उद्या आपला क्लास असेल? उद्या क्लास नाहीये, माझ्या सोसायटीमध्ये ऍक्च्युली खूप आवाज असतो सकाळपासून, ते सगळं प्रोग्राम असतो त्यामुळे, म्हणून मी आज घेतला. उद्या ओके. नसेल क्लास. ओके मॅम. ओके, चलो प्राणायाम करूया थोडे. पाणी पिऊन घ्या थोडंसं.